तो आज हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। और लास्ट क्लास की थ्योरी क्या थी हमारी? एसईओ इंट्रोडक्शन। कौन कौन था कौन नहीं था लास्ट क्लास में? तो निशांत नहीं था और निराली नहीं थी। चलिए, तो जैम्प डी ड्राइव से चला है ना अपना। चलो आईपी से भी चला ही सकते हैं। लास्ट वन बुक कॉमर्स वाला चल रहा था ना। तो अभी जो है हम लोग एससी वाला पार्ट करने जा रहे हैं। तो एससी वाले पार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या करना है, मैंने आपको लाइव करना तो सिखा दिया, जैसे इन्फिनिटी वाला जो मैंने आपको बताया था। तो ऐसी जगह से आप लोग अपनी प्रोजेक्ट को बना के लाइव ले आना और आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं क्या करना है। तो जैसे कि मेरे पास एक अरीना पीवी के नाम से स्पेस अवेलेबल है। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग स्टॉप कर लेंगे। स्टार में आते हैं, होस्टिंग, सी पैनल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड लॉगिन। तो हमने यहाँ पर अपने 3 सब डोमेन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम अपने इस काम के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू डोमेन एक अपना क्रिएट करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, तो आप जब फाइल मैनेजर में आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अरीना प्रीतविहार, अरीना साउथ टेक्स, इस तरह से हमारे पास अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। तो एक इस वाले में देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे स्टैटिक साइट्स वगैरह अपलोडेड हैं ऑलरेडी। तो यानी कि अरीना पीवी चल रहा है, अरीना पीवी डॉट हाइपर पी एच पी। यहाँ पर एक वेबसाइट अपनी लाइव है। तो यहाँ से देखो हमारा सब डोमेन वगैरह अवेलेबल है। तो नेम चेक कर लीजिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं अरीना पीवी नाम रख देता हूँ शॉर्ट में, और जो भी आप आगे नेम वगैरह चूज़ करना चाहो वो देख लेना। और यहाँ से हमने इसको क्रिएट कर दिया है। तो अपना क्रिएट हो गया इस तरह से। तो यानी कि जब आप फाइल मैनेजर में आएंगे, यहाँ इसको आप रिलोड करेंगे तो आपको मिलना चाहिए इसका डेटा। होम वॉल्यूम 1_3 यहाँ पर पी एच पी अरीना पीवी। तो एक बार इसको क्लोज करिए और यहाँ से फिर से एक बार फ्रेश, तो ये देखो अरीना पीवी आ गया। तो अपना एक सब डोमेन हो चुका है क्रिएट। अब हमें इसमें इंस्टॉल करना है अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ से हम लोग लाइव एक अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशंस, तो ये अपनी 4 पुरानी इंस्टॉलेशन यहाँ पर पड़ी हुई है। एक नया वर्डप्रेस कर लेते हैं इंस्टॉल। तो यहाँ पर देखो हमारा डोमेन आ जाएगा, आ गया। और किसी फोल्डर में नहीं करना, डायरेक्ट करना है। और क्या नेम रखना चाहते हो, अरीना पीवी। जब भी हम लोग लाइव प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो एडमिन वगैरह नहीं डिफाइन करते हैं, कुछ डिफरेंट रखो, ठीक है। और नोटपैड अपना ओपन कर लेंगे। तो मैंने तुम्हें 2 साइट बताई थी, कौन कौन सी बताई थी? एक तो इन्फिनिटी फ्री और हुँ? क्या कह रहे हो?
की अब ज़रूरत नहीं है। सर अकाउंट बनाया लेकिन वो ओपन नहीं हुई थी, इसलिए उसे होल्ड कर रखा है उससे। ऑनलाइन प्रो फ्री नोट्स, नहीं ये कर दो, ऑनलाइन प्रो फ्री नोट्स ये कर दो सर। तो ये याद रखना, बोलना नहीं, ठीक है। ठीक है सर, कर लो। वो एक्स्ट्रा बैटरी तो है, एक प्रोजेक्ट में अपना होता नहीं। पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसका। चलिए, सो क्लिक ऑन इंस्टॉल। सब ठीक रहेगा तो फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा। हो गया? बस तो चला के देखो यहाँ से। आ गया अपना? तो लॉगिन कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो एक ब्रांड न्यू हमने नया अपना अकाउंट डेडिकेटेड बना लिया है, और यहाँ तक का पार्ट अपना कंप्लीट है। तो यूज़र नेम पासवर्ड अपना याद रखिएगा, और अगर भूल जाते हो तो आपको पता ही है, इसी पैनल में हमारे पास कंट्रोल होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सर? हाँ हाँ, मैं थोड़ा जल्दी लेट गया था। हाँ हाँ, मैंने आपका वो देखा, जस्ट। जी जी, ठीक ठीक सर, मैं अवेलेबल रहूँगा। वेलकम सर, थैंक यू। रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट। और ये है अपनी नई इंस्टॉलेशन, जो भी ब्रांड न्यू जस्ट अपनी हुई है। तो यहाँ से सिक्योरिटी मेजर में आएंगे, आपने अपना ये सेलेक्ट कर लेना है सिक्योरिटी मेजर, और यहाँ से जितनी भी सिक्योरिटी हो सकती है अलग अलग टाइप्स की, वो सब आपने ऑन कर देनी है। तो क्या लिखा रहा है? सिक्योरिटी मेजर्स वर अप्लाइड सक्सेसफुली। ठीक है, बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सभी के अपडेट्स पेंडिंग है। मे बी वो थीम का हो सकता है, मे बी वो प्लगइन का हो सकता है, बट फिलहाल ये जो भी हमारी इंस्टॉलेशन ये अप टू डेट है। ठीक है, तो ये पार्ट अपना हो गया, और इसके बाद इसको बंद करेंगे, इस पार्ट को यहाँ ले आते हैं अपन। तो अभी आप यहाँ देखेंगे एरिना pv.html5 में, तो इसका अपना डेडिकेटेड अवेलेबल है। चलिए, तो ये डन हो गया है। फिलहाल अभी हमें यहाँ से कोई काम नहीं है, इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर कोई थीम अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से अपीयरेंस में थीम्स, और यहाँ से ऐड न्यू थीम, अपलोड, और डाउनलोड में डीबी अपने पास होना चाहिए। ये शायद हमारी वाली थीम में जो डल नहीं रही थी। इसमें दोबारा इसके अंदर डीबी के अंदर डीबी था। फिलहाल हम नया डाल देंगे, अपडेट तो मिल ही जाता है।
एपीआई की ढूंढ लेते हैं। मिल गया। आपको आना थीम ऑप्शंस, सेव करेंगे इसको, बिल्डर, तो यहाँ पर 27.3 है, 27.4 अवेलेबल है, अपडेट कर दीजिए इसको। तो यहाँ तक की चीज़ आपको सारी पता है, एक तरह का रिवीजन चल रहा है क्योंकि हम लोग लाइव आ रहे हैं पहली बार, है ना। ये हो गया आपका डन, और डीबी आपका एक्टिवेटेड इस वक्त। तो देखो क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो ये सर्च इंजन में क्या होता है कि आपका एक अपडेट चला जाता है कि इस नाम से कोई वेबसाइट जो है वो रजिस्टर हुई है, और गूगल उसको इंडेक्स करना स्टार्ट करता है। तो समटाइम ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन आपको ऑटोमेटिक के भरोसे रहना नहीं है। आपको गूगल को जाके बताना है क्लियरली कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, और इसको आपने जो है वो इंडेक्स करना है अपने पास, ठीक है। तो पहला स्टेप कि ये गलत सलत अपडेट ना हो जाए, तो आपको सी पैनल में आके ये मेक श्योर करना है कि ये इनकरेज ना हो, वहाँ पर डिस्करेज हो। तो हमने जो अपनी ऐप इंस्टॉल की है उस पर आइए, और यहाँ पर कुछ हमें सेटिंग्स वगैरह मिल सकती हैं इसकी। इंस्टॉलेशन पर क्लिक, ये अपना है, यहाँ से ये अपना वर्डप्रेस का डेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्च इंजन क्या है, इनेबल हो रखा है, हम इसको क्या बोलना है, डिसेबल बोलना है, ठीक है। अब यहाँ से ऑटो अपग्रेड वर्डप्रेस कोर, तो यहाँ पर डू नॉट है, ठीक है। प्लगइन डिसेबल्ड है, यानी कि आपको खुद से चूज करके करना है क्या करना चाहते हैं। डेटाबेस इसमें कौन सा यूज़र है, तो उसका नेम वगैरह सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा डेटाबेस इसमें लगाया हुआ है। सिक्योरिटी मेजर्स हमने सब चेक कर ही लिए अपने, ठीक है। तो यहाँ से हमने सब अप्लाई कर रखा है अपना। तो इसको अपने तो यहाँ पर क्या सेव करने का कोई बटन नहीं होता, जो भी सेटिंग आप चूज़ करते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो जाती हैं चीज़ें। तो अपना एक काम हो गया, मतलब कि अगर मैं यहाँ से ऑल इंस्टॉलेशन पे आता हूँ और मैं वापस अगर यहाँ पर आता हूँ इसके अंदर, तो आप ये देखिएगा आपने जो भी चूज़ किया वो, ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ बनाऊंगा तो नहीं, मैं क्या करूँगा, जो पहले के रेडीमेड टेम्पलेट होते हैं उसको मैं इंपोर्ट कर दूँगा फटाफट से दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ जस्ट हमारा पर्पस चीज़ों को क्लियर करना है। तो ऐड न्यू पेज पर आप आओगे, और इसको हम लोग जैसे कि एक नेम दे देते हैं यहाँ पर, होम। पोस्ट वगैरह तो सब अपना हो गया था ना, ठीक है। एलिमेंटर क्या मैंने पढ़ लिया अपने वर्डप्रेस, 12 नवंबर को स्टार्ट होता, सही है फिर तो सही चल रही है। तो प्रीमियड लेआउट में आइए, एजुकेशन चूज कर लेते हैं यहाँ से कैटेगरी, और जैसे यहाँ पर UI UX से रिलेटेड कुछ है अवेलेबल, क्लिक करोगे तो हमें होम पेज बनाना है, तो यहाँ से होम ढूंढिए, ठीक है। पहले बताओ लैंडिंग पेज और होम पेज में डिफरेंस पता है, नहीं पता। अब कल को जैसे इंटरव्यू में गए उसने बोला भाई एक लैंडिंग पेज बना दो, तो तुम क्या बनाओगे,
अलग होता है लेकिन आंसर जस्टिफाइड नहीं है। देखो क्या होता है कि लैंडिंग पेज वेबसाइट में लिंक्स तो होंगे, लेकिन उन लिंक को क्लिक करने पर कोई नया पेज नहीं खुलेगा। आप सेम पेज में ही अप डाउन जंप करते हो, उसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। अगर क्लिक करने पर कोई नया पेज ओपन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। सो लैंडिंग पेज जनरली कहाँ कंसिडर किए जाते हैं, जहाँ पर मुझे डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कैंपेन बनाना है। अब मैंने एक कैंपेन बनाया कि भाई मेरा एक पेज है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए है। तो जब ग्राफिक डिज़ाइन का कैंपेन को ट्रिगर करेगा सर्च से, तो वो उसी पेज पर आएगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक के बारे में जिक्र होगा। जैसे अरीना की अगर हम लोग बात करते हैं, अरीना एनिमेशन इंडिया .com, तो ये एक वेबसाइट के फॉर्म में अवेलेबल है, बट क्लिक करने पर कोई नया पेज नहीं खुलता है। यूज़र इसी वेबसाइट में ही, इसी पेज में ही उलझा रहेगा ऊपर नीचे, कोई नया पेज नहीं खुलेगा। इसको बोला जाता है लैंडिंग पेज। ठीक है, क्योंकि अगर यूज़र यहाँ से निकल गया तो मैं उसको ट्रैक ही नहीं कर पाऊंगा कि उसने कहाँ से आया कहाँ गया। समझ गए ना? तो इस पेज में रह के अगर वो कोई भी डिसीजन लेगा, कोई भी एक्शन लेगा, तो मुझे ये पता होगा कि भाई रंजीत ने मेरा ऐड देखा, उसने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो क्या किया, उसने क्या, उसने यहाँ से कॉल किया, या उसने कोई फॉर्म फिल किया, या वो कहाँ तक गया पेज के अंदर, या उसने कुछ यहाँ पर अगर ब्राउज़र वगैरह तो क्या वो डाउनलोड किया या नहीं किया। दिस इज कॉल्ड लैंडिंग पेज। तो ध्यान रखना, इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं अच्छा काम आने के बाद भी, उन्हें यही टर्मिनोलॉजी नहीं पता कि लैंडिंग में और होम पेज में फ़र्क क्या होता है। इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो जब हम लोग रेफरेंस लेने जा रहे हैं तो लैंडिंग और होम दोनों ही अवेलेबल है, तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, होम पेज बनाने में बहुत सारे बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता होम पेज पे लगाना क्या है। वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो ऐसा पार्ट होता है जैसे कि एक बुक के अंदर टेबल ऑफ इंडेक्स होता है। भाई आप जब बुक खरीदते हो तो आप, ये तो है नहीं जब सेलर से खरीदो तो आप पूरी किताब पढ़ लोगे वहीं पर ही। आप चैप्टर्स देखते हो, टॉपिक्स देखते हो, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है, उसके बेसिस पर हम लोग डिसीजन लेते हैं। या फिर पर्टिकुलर वो चैप्टर का नंबर लिखो तो आप उस पर जाके देखोगे क्या कंटेंट जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है ना, इस तरह से। तो एक तो है कि भाई सिलेबस की स्कूल व कॉलेज में हो तो वहाँ तो चॉइस है नहीं आपके पास, भाई उसी पर्सन की खरीदनी है। एक ही मेरे पास फ्रीडम है, मुझे कोई नोवेल पढ़ना है, मैं गया सेलर पास, सो मेरी नोवेल्स पढ़े हुए है ना, और उसमें से आपने कोई पिक कर लिया अपने लिए। तो एक तो टाइटल कैची होगा, वो आपका एक डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होगा। उसके बाद उसके अंदर क्या है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। या फिर डिसीजन कोई इसलिए हो सकता है कि भाई किसी ने या आपके फ्रेंड ने पहले से पढ़ रखा है, भाई ये नोवेल है, आपको दिखाई दिया, अरे वाह मिल गया, तो आपने वो खरीद लिया। तो जैसे मैं कभी नोवेल जब पढ़ा करता था, ठीक है, तो मेरा जब तक ऐसा सिस्टम था कि डेली अप डाउन करना होता था, तो मुझे हॉरर चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं सारे के सारे जो हॉरर नोवेल हुआ करते थे, इंग्लिश में मिल जाए हिंदी में मिल जाए, मैं ढूंढ ढूंढ के लाता था, पढ़ता था। तो मेरे पास एक अच्छा कलेक्शन बन गया था। फिर एक दिन ऐसे ही वो नॉवल घर में रखे हुए थे तो हमारी मदर ने वो एक आध पढ़ा होगा, कहती क्या भूतिया किताब वो सब देखती थी। तो तुमने सुना होगा बाहर का ना एक बहुत फेमस करेक्टर है काउंट ड्रैकुला, सुना है ना आपने? तो उसके ना बड़े हॉरर नोवेल, मतलब एक बार बंदा पढ़ ले तो रात को नींद ना आए। तो मेरा जो अप डाउन होता था वो रात का ही होता था ट्रैवलिंग, तो मैं रात को ट्रेन की विंडो सीट पकड़ी पढ़ते चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली लैंडिंग पेज और होम पेज का। तो होम पेज क्या है कि आपकी वेबसाइट में नंबर ऑफ जितने भी पेजेस हैं उनका छोटा छोटा चंक उठा के आपने वो होम पेज पर लिखना होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग समझें इसको, तो ये हमारी साइट है लीवास, ये हमारी सर्विसेज है इसके अंदर, ठीक है। अब बंदा सर्विस पे तो तभी जाएगा ना जब वो इंटरेस्टेड होगा। पहला पेज तो वो होम पेज देखेगा, तो भाई होम पेज पर भाई हम यहाँ पर कुछ इस तरह का क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से वास्तु प्लानिटरी सिस्टम हमने पूरा इसके अंदर डाला हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पर सर्विसेज में आते हैं, ठीक है। तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हॉरोस्कोप,
ठीक है, इस तरह से कुछ चीज़ हमने यहाँ पर डाल दी। ज़्यादा भर दोगे तो भी अच्छा नहीं है कि सारी सर्विसेज हमने पहले पेज पर डाल दी। मेजर जिस चीज़ में आपका फोटे है वो अपना सामने लेकर आओ। हो सकता है बंदा यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो आप कंसल्टेंसी आपके लिए बुक आपसे बुक करना चाहे, तो पूरा एक मैकेनिज्म इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ जाओगे तो जैसे आपका एक ऑफर चल रहा है कि 15 मिनट का फ्री कंसल्टेंसी है, उससे ज़्यादा के अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। टेलीफोनिक चाहिए आपको, इस तो अलग अलग फीस अवेलेबल है इसके अंदर। तो जैसे से आप चूज़ करते जाएंगे वैसे से नेक्स्ट आपके स्लॉट्स जो है अनलॉक होते जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। ठीक है, ये लाइव फीड आता रहता है यूट्यूब के ऊपर क्या चल रहा है यहाँ से डेली का हॉरोस्कोप। जैसे कि आज 28 तारीख है, तो आज का जिसकी जो राशि हो, मतलब जिस डेट से लेके बीच में आपका वो आता हो कि भाई फेब 19 से लेके मार्च 20 तक का अगर किसी का है तो उसकी राशि क्या होगी, मीन यानी कि पाइसेस। तो इस तरह से अपना हॉरोस्कोप वगैरह आप देख सकते हो। आपको लगता है भी मुझे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको सब्सक्राइब करना है, लेटेस्ट मुझे पता चलता है, तो अपना ईमेल वगैरह डाल के सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो इनके ब्लॉग आते रहते हैं टाइम टू टाइम वो आप तक पहुँचते रहेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें इसमें। चलिए, तो समझ में आया होम पेज कैसा होना चाहिए। अरे इसको बोल के आना, जरा आवाज़ कम करें। बगल में क्या? हाँ यहीं पर ही है सामने, बोल। चलिए, तो चूज़ करेंगे होम, और यहाँ से हम लोग यूज़ दिस लेआउट पर करेंगे इसको क्लिक। घटाने वाला था, बढ़ाने वाला था। ऐसे बोल के आना है। बड़ा वॉल्यूम डाउन काम नहीं कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज आ गया होम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे होम लिखा हुआ आ रहा है, हम इसको करेक्ट करके यहाँ पर इंडेक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है शेड्यूल करने का। मान लो आपने कोई पर्टिकुलर पेज बनाया, पर्टिकुलर कोई पोस्ट बनाई, आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली लाइव चला जाए, तो आप यहाँ से जाके उसको चेंज वगैरह करके आ सकते हो। या ड्राफ्ट में रखना चाहते हो सेव ड्राफ्ट करके रख लो, और फ्यूचर में जब भी आप पब्लिश करना चाहें उसको पब्लिश कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे अपना समय वगैरह सब चुन सकते हो कि कब जाएगा। तो ये देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट जैन यहाँ पर जैसे मुझे दिखा रहा है कुछ इस तरह का। तो एक चीज़ जो हमें यहाँ चेक करने वाली है, सेटिंग्स में एक बार नज़र डालेंगे, और यहाँ पर अपना जो ये देख रहे हो इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो साइट लैंग्वेज हमारी ये पकड़ रहा है, ये टाइम जोन जो है वो हमें 5:30 ले लेना है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से उसको अपन क्या करेंगे यहाँ से सेव चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पब्लिश का बटन दबाते हैं। तो 11:18 हो रहे हैं, ये 12:18 क्यों ले रहे भाई, 1 घंटा आगे कैसे, मतलब कुछ और कन्फिगर कर देंगे हमने। अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया,
चलो पेज को ज़रा व्यू कर लेते हैं। और ये कुछ इस तरह का बन के आ चुका है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो अपना फुटर है, तो थीम जो बन के आई है इसके अंदर फुटर पहले से अवेलेबल है। तो ये कैसे फिक्स करते थे हम लोग, कहाँ पर, शिवम बताएगा। कहाँ चेंज करेंगे शिवम? फुटर हाँ, सर डीबी में जाके डीबी में है। ये कहते हैं सर अभी जो आपने पेजेस खोले थे पेजेस पे पेजेस पे, एडिट पे जाना सर होम पे होम पे। सर ये फुटर आ रहा है सर ये नीचे एडिट होगा नहीं तो मुझे एडिट थोड़ी करना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जो ये फुटर हमारा बन गया है, मुझे ये फुटर नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करें? सर फुटर नहीं चाहिए थीम के अंदर तो ऑलरेडी आ गया है ना फुटर। अब एक वेबसाइट में दो दो थोड़ी ना होंगे, ये सब नीचे और यहाँ भी इस तरह से। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा पहले बता। सर समझ गया है आप कह रहे हो कि ये जो फुटर आ गया हमारा मैं ये कह रहा हूँ कि वाला जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट है वो नहीं चाहिए, हाँ यहाँ पर मेरा पेज ख़त्म हो जाना चाहिए। अब बताओ। सर इसके बाद क्या पता नहीं पता चला तो निराली बताएगी इसके बारे में। नहीं, निराली तो चलेगी उससे पहले। चलो भाई तुषार तुम बताओ। तुषार कह रहा है मैं तो डाला ही नहीं अभी वर्डप्रेस। तुषार इंस्टॉल कर लिया? अमित, अमित कह रहा है लैपटॉप खराब है। चलो एक पेज और बना लेते हैं हम लोग जल्दी से। यूज, आज हमारी कोशिश है कि गूगल को हम लोग इसको बता दें कि ये हमारा पेज है, ठीक है, वेबसाइट। और अभी होम, इसका एक लाइव डेमो ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो होम के बाद क्या है, अबाउट। तो आप यहाँ से अबाउट ले लीजिए, इसको इंपोर्ट करिए। अब सही है ना टाइम? हाँ जी। तो अब हमारे पास दो पेजेस जो हैं वो बन के रेडी हैं इसके। ये लाइव ही चल रहा है अपना सारा काम। तो ये अपना होम हो गया, ये अपना अबाउट हो गया, ये अपना होम हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ये है कि अबाउट भी अपने साथ अपना फुटर लेकर आए और होम भी अपने साथ अपना फुटर लेकर आए। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, जिनको नहीं पता यहाँ से क्या करते हैं, ब्लैंक पेज। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे, अपडेट। इसी तरह से होम पर आएंगे, एडिट, अब देखो हमने ऐसा कुछ कर दिया तो क्या होगा कि
आपका जो वो पेज है पर्टिकुलर होम और अबाउट, उसका नैप बार भी चला जाएगा और फुटर भी चला जाएगा। एक बार जरा रिलोड करके देखते हैं। देखो फुटर पे एंड हो गया हमारे यहाँ पर और यहाँ एंड हो गया। अब जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो क्या है, नैप बार तो बनाना हमें आता है कैसे बनेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कल को मान लो कि आप फुटर में कुछ चेंज करते हो तो वो सब में चेंज नहीं होगा, वो पर्टिकुलर एक में चेंज होगा। और अब ऐसे आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट है तो हर एक में आप परेशान हो जाओगे करते करते। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दो तरीके होते हैं। एक, जैसे कि आप लोग पीएचपी जो लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, तो क्या होता है कि हम हेडर और फुटर जो होता है वो कॉमन बना देते हैं। तो इसमें कॉमन बनाने का तरीका होता है कि आप यहाँ पर जाके इसको एक हमें ऑप्शन मिलता है इसमें, सेव टू लाइब्रेरी क्लाउड। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से सेव टू लाइब्रेरी करेंगे। इसको एक नाम बता देंगे, जैसे कि ये क्या है हमारा फुटर है, ये हमारा। डीबी क्लाउड में आप तब डाल पाओगे जब आपने परचेज किया हो। अभी हम लोग इसको एक तरह से क्रैक करके चला रहे हैं थिंग को, तो अपने पास क्लाउड का एक्सेस नहीं होगा। ठीक है। पर्टिकुलर कोई कैटेगरी बनाना चाहते हो वो चीज़, तो यहाँ देखो एक फीचर अनलॉक हुआ, सेव एज ग्लोबल। तो मैं जैसे इसको ऑन करके सेव करूँगा तो इसका कलर बदल जाएगा। तो जो ग्रीन कलर से रिफ्लेक्ट हो रहा है मीन्स कि वो ग्लोबल पार्ट है। ग्लोबल का मतलब ये हुआ कि अगर मैं होम पेज में जाके लाइब्रेरी से लेके फुटर डाल दूँ, ठीक है, तो मैं किसी भी पेज में चेंज करूँ वो सब में चेंज हो जाएगा। ट्राई करके देखो। तो ये हमारा फुटर डल चुका है। ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे, होम पर आएंगे, हमने होम पर करा था अबाउट में करा था? होम पे किया, होम पे किया था अबाउट। तो अबाउट खोलो फिर, मुझे कन्फ्यूजन था सर मैंने अबाउट में किया ना, होम पे किया था। अब वही कह रहे हैं, अब नाम कैसे हो गया, इतना तेज कैसे समझ गया ये। इसका यही कौन सा मिस्टर अनलॉक। चलो, तो यहाँ पर आइए, ठीक है, और नीचे आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ एक फीचर अनलॉक हुआ, ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी। तो देखो हमारा फुटर यहाँ पर अवेलेबल है, हमने बोला यूज दिस सेक्शन। अब आप चाहो तो अपने ऊपर वाले फुटर को जो है वो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया हमारा फुटर। फाइल को सेव कर देंगे इसको भी। ठीक है, अपडेट हो चुका है। या तो टीवी बंद हो जाएगा या फिर
अभी हम लोग होम और अबाउट दोनों ओपन कर लेते हैं चेंजेस को एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। ये हमारा होम है, ये हमारा अबाउट है। तो हमने अभी बात की थी कि भाई ये ग्लोबल एरिया एक बन चुका है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि इसको इस तरह से विजुअली ओपन करेंगे। To start transforming your design career today with अरीना, मैंने ये लाइन इसमें ऐड कर दी। प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। अब हमें ये एक्सपीरियंस करना है कि दोनों पेज में चेंज हो रहा है कि एक पेज में चेंज हो रहा है। हमने चेंज किया अबाउट के अंदर, तो चलिए होम को रिलोड करके चेक करेंगे। होम में भी चेंज हो गया, तो ये देखिए अबाउट का पेज है, तो अबाउट पे तो किया ही था, तो वहाँ तो होना ही है। तो मतलब ये फायदे वाला फीचर पता चल गया आपको कि अगर आप चाहते हो कि थ्रू आउट वेबसाइट में हम पर्टिकुलर एक पॉइंट पर अगर चेंज करें तो सब में चेंजेस हो जाए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल टास्क हो जाएगा कि यहाँ पर डेटा वैसे कॉपी पेस्ट नहीं होता, समझे। तो ये वाली अप्रोच लगाइएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि जब मैं नया पेज बनाऊं तो हेडर और फुटर बना बनाया आ जाए, है ना। वैसे तो मैंने सिखाया हुआ है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। सर ये फुटर आपने डिलीट नहीं किया प्रीवियस वाला, इसका कोई अब ये किसी रोल में नहीं रहेगा? ये तो मेरे पास खाली टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है, होम वाला जो है ना, एक ये रखा हुआ है, तो उसने देखो उसको ओवरलैप कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। एक आ रहा है, ये ग्लोबल वाला ऊपर आता है हमेशा, तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल एस कर लो। डोम पर लोड रहेगा ना। देखो वेब के अंदर क्या है ना, एक लाइन भी अगर लिखी है तो उसका भी लोड है, तो जो भी डालो, देखो किसका लोड नहीं आता। आप लाखों लाइन का कंटेंट लिख के कमेंट बना के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 10 लाइनें एक्टिव डाली है तो काउंट होंगी डोम के ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग गलतियाँ ये कर देते हैं कि फालतू की चीज़ें डाल डाल के रख लेते हैं वहाँ पर, वैसा नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ नहीं चाहिए आप उसको कमेंट कर दो या फिर हटा दो, तो कमेंट इज़ बेस्ट अप्रोच। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट अपना डन है। अब हम लोग दूसरे अप्रोच पर आते हैं, एक नया पेज और बना लेते हैं। अबाउट के बाद कौन सा पेज है भाई? चैप्टर्स, ऑल पेजेस। रजिस्ट्रेशन सबने कर लिया ना, 31 जन लास्ट डेट है जो अपना इवेंट हो रहा है इंटरनल। अरे वही ऐलान, हाँ सही है। अपने मेरे प्रोजेक्ट को वॉलंटियर भी बनना। लास्ट ईयर हो ही नहीं, अब जाने पे तो मैं ऐलान करूँ। नहीं नहीं, पहले से क्यों सोच रहे हो? तो डेट बची है, क्यों नहीं कर रहा? वो कह रहे मेरे फ़ोन में ऑप्शन
ऑप्शन नहीं आ रहा खुलने का। मैं नहीं कर रहा। तो कर लो फिर। स्टूडेंट आईडी इज इनवैलिड। भाई ये मौके बार बार नहीं आते जिंदगी में, इनसे बचा मत किया करो। सर उधर कितने बच्चे जा रहे हैं, किसी ने करा भी गुना वाला? पूछना पड़ेगा। अब करने का फायदा नहीं, तुम बहुत लेट हो गए हो। है अब तुम्हें बाई ईयर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह से ना बहुत सारे, क्योंकि पैन इंडिया का है ना, सबने भर भर के अपने डाल दिया। सर, टिकट तो अपनी इकट्ठी करनी है ना, ट्रेन तो अपनी इकट्ठी करनी है। भाई तुम्हें कह रहा हूँ, तो ट्रेन में आरएसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, हाँ, अरे वो तो कोई नहीं, वो तो जाना है वो। अगर है तो फिर ट्राई मारो, जरूर जाओ। नहीं यार, वो तो पक्का है कि जाऊंगा, तो बोल दिया। हाँ तो फिर करके आओ बढ़िया से, क्योंकि फिर यहाँ के भरोसे मत रहो, यहाँ से कोई जाएगा नहीं जाएगा। बाकी जगह से तो लोग पहुँच रहे हैं ना, बहुत लिमिटेड सीट्स निकालते हैं, और मतलब तकरीबन शायद 600 सीट्स निकालते हैं लोग, इससे ज़्यादा का होता नहीं है। नहीं, फैमिली वाले बोल रहे थे ना कि कोई जा भी रहा है कोचिंग नहीं कोचिंग पक्का जाने का। जा रहे होंगे, पक्का इनमें यहाँ से साउथ तक से बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं हमारे। नहीं, वैसे पूछ रहे थे ना कि कोई फ्रेंड जा रहा है तो साथ में ही निकल लेना, ऐसे पूछ रहे थे। फ्रेंड तो नहीं होगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगला बंदा भी ढूंढ रहा होगा कोई ना कोई तो यहाँ से। ऐसा कोई नहीं सर, मुंबई में बहुत लड़के जाते हैं, तो भाई मिल भी रहे हैं। घर वालों की चिंता होती है ना कि और देखो जाना आना अपने उससे ही है, तो अपना इवेंट अटेंड करके वहाँ का वो थोड़ा सा घूम के भी आना, अपना अजंता एलोरा वगैरह ना एक्सप्लोर करके आना बढ़िया से, मज़ा आएगा, बढ़िया जगह है। सर जाने तो नहीं देते घर वाले, ऐसा तो नहीं रहते हैं, तो पूछता कितने ट्रिप कैंसिल करवाए घर ठीक वालों है, ये अपनी महाराष्ट्र में जगह पड़ती है, और बहुत बढ़िया, मतलब ये पूरा का पूरा माउंटेन में वही सारा इंक्रेविंग करके बनाया हुआ है, पूरे पहाड़ के अंदर कटिंग करके पूरी ये बनी हुई है गुफाएं हैं। ने। हाँ, ये समुद्र के बीचों बीच है ना, अलग से आइलैंड। आइलैंड है पूरा ये, जबरदस्त। ये तो नहीं जाने देता, पापा बस पहुंच गए थे। एक्सप्लोर करके। एक वो है क्या कहते हैं, गिलबर्ट हिल, ये भी गुमखाना, ये भी बॉम्बे में ही है। अब पूछे ये क्या है, नहीं पता। धरती पूरी एक मीटियोर के गिरने से खत्म हो गई थी ना, ये वही है। तो जो वो पूरा उल्का पिंड गिरा था ना स्पेस से, वो बॉम्बे में गिरा था, जिससे डायनासोर हुए जिससे थे, डायनासोर हुए थे। हाँ। हाँ, तो सबसे सारे डायनासोर बॉम्बे में हुआ करते थे, आज भी खुदाई होती है और डायनासोर निकलते नीचे। तो ये जो अभी मैं तुम्हें दिखाया ना, गिलबर्ट हिल, ये वही है, उल्का मीटियोर है ये। अच्छा, हाँ, ये देखो 200 फीट का ये भाई साहब उल्का पिंड गिरा था। इतना, सर चिकलूप्स तो बोलते हैं वहां गिरा था, मैक्सिको में। अरे बोलने से क्या होता है भाई, यहाँ तो प्रूफ है ना, बोलने का क्या है। क्योंकि इस, मैंने डायनासोर के बारे में काफी पढ़ा था। ये देखो, ये क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट बेसल्ट रॉक फॉर्मेशन विच हैव विथस्टूड ऑफ टेस्ट ऑफ टाइम, और यहाँ पर ये ना मेटियोर है ये एक तरह सर आप गए ना? का। हाँ, इसकी तुम्हें पूरी वो मिलेगी कहानी। देख रहे हो, मेटियोर स्ट्राइक, ठीक है। तो कभी बहुत पहले यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, वो प्लस आपका मेटियोर स्ट्राइक, तो ये देख रहे हो 65 मिलियन ईयर, तो आज भी इस पर रिसर्च होती है। हाँ, हिंदुस्तान में बहुत कुछ छुपा हुआ है।
कॉम्प्लेक्सिटी ना, पहले के टाइम में तो क्या था कि जब अबे खराब कर दिया करते, जो बच होता था उससे भी बिगाड़ देते थे। ऐसा होता था। लेके जाते थे बोल के बकायदा। अभी सब बोलते हैं कि 80% हो जाएगा, 20% मतलब नहीं होगा ठीक। ऐसे क्या था नया लेडी ठीक कराने का कोई फायदा नहीं होता था। नहीं ऐसा कुछ नहीं। दोबारा खराब होता ही होता है वो यार चीज़ ये ऐसा सब होता क्या है। है ना, वही है ना, देखो सीधी सी बात है, मिथ। वही भाई ऐसी, जब कोई चीज़ बन सकती तो रिपेयर क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। जब कोई चीज़ बन सकती है तो रिपेयर क्यों नहीं हो सकती? भाई जो बनाने वाला बंदा है वो रिपेयर भी करना जानता है उस चीज़ को। पॉइंट ये है कि वो कंपोनेंट सेम फ्रिक्वेंसी का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ ठीक है, पॉइंट दिक्कत वहाँ आती है। अब आपने कोई चीज़ चला तो दी, लेकिन बहुत देर तक आपकी चीज़ चल रही है, तो वो ओवरलोड हो गई, ओवर पावर हो गई, तो वो ख़राब हो जाती है दोबारा से। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं मैकेनिकल के अंदर, जो बेसिकली ये चिप लेवल जो इंजीनियर होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं ठीक। हेलो। ऐसा वो तो लगा ही सकते हैं ना प्रैक्टिस में बनाया हुआ। बिल्कुल लगा सकते हो। अल्लाह मारता है अल्लाह। क्या? ये पैदल ले क्या क्या? मैं तो बस सिद्धांत से पूछा था। सर 20 नंबर 20 नंबर। सिद्धांत को बोला कि भाई ये बस 20 नंबर बता दो। चलिए, तो मोटे मोटे हमने पेजेस अपने सारे बना दिए इसके अंदर। पेजेस को बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि अगर हम नया पेज यहाँ पर, अब इसको जाके ज़रा एक बार व्यू पेज कर लेते हैं। तो देखो ये होम तो आ रहा है अपना नैबार का डिफ़ॉल्ट, जो कि आपका यहाँ वाले पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जैसे हमारा प्राइसिंग का एक पेज बना हुआ है, ठीक है। तो इस पर अभी अपना एक फुटर यहाँ पर आप देखेंगे अवेलेबल है। तो ये सब हमें हटाना है यहाँ से। ये अपना होम हो गया वो इस सारे तरह। पेज डाल दिए सर। हाँ, जितने पेज थे उन्हें सब ऐड कर लिया इसके अंदर। तो होम पेज का नेम हमने इंडेक्स रखा हुआ है अपना। तो इस तरह से हमारे सारे पेजेस यहाँ पर अवेलेबल हो गए। तो एक तो ग्लोबल वाला हमने सीख लिया, जो कि मैंने होम और आपको अबाउट कवर करके दिखाया कि एक में चेंज करोगे दोनों में ही चेंज आ गया अपना, ठीक है। अब एक आते हैं डिफरेंट टेक्निक के ऊपर, जो कि हम लोग यहाँ से करते हैं थीम बिल्डर में जाके। थीम बिल्डर के अंदर हमने सीखा था कि भाई आप यहाँ से ग्लोबल फुटर प्लान कर सकते हो। बस यहाँ जाना है लाइब्रेरी से डाल। और ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी पर जाओगे, योर एग्जिस्टिंग पेजेस। तो मैं इंडेक्स यानी कि होम और अबाउट के अलावा कोई भी पेज लेके वहाँ से अपना फुटर जो है वो ऐड करूँगा। यूज़ दिस लेआउट। अब इसको एडिट कर लेंगे, और जो पार्ट आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से हटा देंगे। तो जैसे कि मुझे इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब मेरे पास प्योर फुटर रह गया। आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, ये आपसे सेव करने के लिए कहेगा, सेव एंड एग्जिट कीजिएगा। अब इससे क्या हुआ कि जब मैं जैसे यहाँ से सेव करूँगा, पूरी वेबसाइट में फुटर लग चुका है, ठीक है। ज़रा एक नज़र डालते हैं यहाँ पर, होम पेज को रिलोड करते हैं, ठीक है। ये अपना अबाउट का पेज है, ठीक है। अब आप यहाँ से बाकी का पेज चलाओ, जैसे कि प्राइसिंग, ठीक है। तो 2 फुटर आ रहे हैं, तो एक फुटर हम लोग उस पेज का अंदर से हटा देंगे। तो इस वाली अप्रोच से आपको फ़ायदा क्या मिला कि आपको अब ब्लैंक करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर का नैब बार हमारा एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा और हमारा काम भी हो गया। तो चलिए यहाँ से आते हैं डैशबोर्ड। सर ये डीबी का फुटर आ रहा है अभी भी। नहीं, वो अब नहीं आएगा, अब मैं बदल दूंगा ना यहाँ
कि हमने होम पेज को चेंज किया था, एडिट पर आते हैं तो हमने यहाँ पर ब्लैंक कर दिया था ना इसको, अब आप डिफ़ॉल्ट रखिएगा इसको और इस फुटर को डिलीट कर दीजिए। अपडेट सब में ऐसे ही करना है सर? सब में, वो तो मैंने ग्लोबल का एग्जांपल देने के लिए आपको दिखाया था। अब आपको किसी पेज में फुटर रखने की जरूरत है, फुटर थीम अपना आप दे दीजिए हर एक पेज के अंदर। चैप्टर चैप्टर्स कंटेक्ट इससे बैठा दीजिए। होम्स ने ऑलरेडी कर दिया, लास्ट आई थिंक प्राइसिंग में रह गया होगा, इसको भी करेक्ट कर दो। अब अपन पूरी वेबसाइट अपनी यहाँ से चला के देख सकते हैं। विजिट साइट, तो अभी हमने पहला अपना पेज सेट नहीं किया, उसको भी सेट कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग आएंगे अपीयरेंस, कस्टमाइज, और आपको एक ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा होम पेज सेटिंग्स के नाम से, दिखाई दे रहा है, स्टैटिक पेज एंड पब्लिश। इसको क्लोज करिएगा। अब जैसे आप पेज रीलोड करेंगे तो पहला पेज आपका होम पेज होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फुटर यहाँ पर अवेलेबल है। आप जिस भी पेज पे रैंडमली जाना चाहें, जैसे प्राइसिंग, तो हमारी थीम का फुटर अब जो आपने चेंज करा है, तो वो जो हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, यहाँ चेंज करना है फुटर, तो पूरी वेबसाइट में ग्लोबली अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा जो हमें यहाँ पर नैप बार इसको करेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको अपीयरेंस में जाना है, मेन्यूज के अंदर, और यहाँ पर जाके आप एक नया मेन्यू डिफाइन कर लेंगे, प्राइमरी मेन्यू क्रिएट करेंगे इसको, व्यू ऑल में आएंगे, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। मुझे सैंपल पेज नहीं चाहिए, बाकी होम, अबाउट, चैप्टर, चैप्टर्स, कॉन्टैक्ट एंड प्राइसिंग, इसको बोलेंगे ऐड टू मेन्यू। इसका सीक्वेंस सेट कर देंगे, चैप्टर्स था और कॉन्टैक्ट था। सेव मेन्यू कर लेंगे। इसका जैसे आप यहाँ रीलोड करें तो आलतू फालतू जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं सब डन। तो किसी भी पेज को विजिट करिए, आपके ना तो डबल फुटर आएंगे और जो भी चीज़ आएंगी तरीके से आएंगी आपके पास। इतना पार्ट रेडी। बात रहती है लोगों की, तो एक इसका आप एक बढ़िया सा लोगो वगैरह यहाँ पर पुट कर सकते हो। लोगो कहाँ से लगता है, थीम ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा लोगो आ जाएगा। ये ना सेट एज लोगो, ग्लोबली हाँ
इसके बाद अच्छा सर, पहले ये पेज बाहर खोल रहा था, अलग मतलब न्यू पेज खोल रहा था, अभी अंदर ही खोल रहा है। समझा नहीं दोबारा था ये। सर जब पहले हम स्विच कर रहे थे पेजेस में अलग अलग, तो न्यू पेज खोल, न्यू टैब में खोल रहा वो था। मैं खोल रहा था न्यू टैब, माउस के मिडिल बटन से क्लिक करता हूँ ना तो नया टैब खुलता है, वो कंपैरिजन के लिए खोलता हूँ मैं वही सर ने कभी सेटिंग चेंज करी तो मैं। अब यहाँ पर जाके आप लिख सकते हैं अरीना एनिमेशन और हमारी टैगलाइन आ जाएगी लर्न फ्रॉम द लीडर। साइट का कोई आप यहाँ पर जो डब्लू आ रहा है उसकी जगह पर हमें अपना खुद का लोगो चाहिए, तो फेव आइकन यहाँ से अपलोड हो जाएगा। फिलहाल मैं फेव आइकन नहीं डाल रहा हूँ उसके अंदर। तो अभी जब हम लोग होम पर क्लिक करेंगे तो तरीके से यहाँ लिखा आएगा, देखो अरीना एनिमेशन एंड लर्न फ्रॉम द लीडर। अबाउट पर क्लिक करेंगे तो पेज का नेम अबाउट और अरीना एनिमेशन ब्रांड नेम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आएगा, तो जैसे टाइटल चैप्टर का चैप्टर्स लिखा आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ में हमें एसईओ का पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट करनी होगी। फिलहाल हमारा ये एक 5 to 6 पेजेस का वेबसाइट रेडी है। तो गूगल में हमें अपनी प्रॉपर्टी को अब बता के आना पड़ेगा कि भाई हम इसको लाइव लेके आ रहे हैं और इसको गूगल कंसिडर करें। आपको यहाँ से जो नेक्स्ट फेज है वो है गूगल, इसको हम लोग जानते थे पहले वेब मास्टर के नाम से, बट 2018 में गूगल ने कुछ रीब्रांडिंग वगैरह करके नाम बदल दिया। अब इसको बोलते हैं सर्च कंसोल। यहाँ आना है अपने, यहाँ आने के बाद ये क्या है, डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें स्पीड वगैरह हमारी परफॉर्मेंस वगैरह गूगल चेक करता है कि भाई कितना बढ़िया आपकी वेबसाइट बनी हुई है। स्टार्ट नाउ पर आप क्लिक करेंगे, तभी तो हमने कुछ किया ही नहीं क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट आ रही है वही हम लोगों ने आगे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड प्रॉपर्टी। मेरे पास पहले की प्रॉपर्टीज डली हुई है, आपको डायरेक्ट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, इस तरह से खुलेगा आपके सामने डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी प्रॉपर्टी को गूगल में वेरीफाई कर सकते हैं। वन इज़ डोमेन एंड अदर इज़ यूआरएल। डोमेन हमने खरीदा नहीं तो हमें जाना पड़ेगा यूआरएल के साथ। तो यूआरएल क्या है वो अपना यहाँ से आप कॉपी करेंगे, सिर्फ इतना पार्ट, और गूगल में जाके आपने बता देना है। इसके बाद आप बोलेंगे कंटिन्यू, तो ये वेरीफाई कर रहा है हमारी प्रॉपर्टी को। तो अगर ये वेरीफाई कर लेता है सही है, नहीं तो ऑप्शन देगा कि किस किस बेसिस पर ये चेक करके उसको वेरीफाई करेगा। तो कुछ ऑप्शन आए हमारे सामने। तो पहला ऑप्शन उसने दिया कि भाई होस्टिंग जहाँ पर आपने की है वहाँ पर ये फाइल डाल दो। अगर ये फाइल गूगल को मिली आपके होस्ट पे तो ये वेरीफाई कर देगा इसको। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाई HTML टैग, उसके अंदर आप ये मेटा डाल दो, तो ये आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेगा। तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि गूगल एनालिटिक्स लगा दो। चौथा ऑप्शन देता है टैग मैनेजर, और लास्ट ऑप्शन डोमेन नेम। डोमेन आप नहीं कर पाओगे क्योंकि डोमेन हमने खरीदा हुआ नहीं है, ठीक है। तो पहला जो रिकमेंडेड है वो ये है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इसको करिए डाउनलोड और फाइल मैनेजर में जाना है, यहाँ से इधर, यहाँ और ये रख के आना है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। 8 कहीं रीनेम आ रहा है क्या? ये हमारी फाइल हो गई बस। तो गूगल को कहिए कि भाई हमने डाल दिया है, ग्रीन कर दो बस इसको। और ये लीजिए क्या कहता है, ओनरशिप इज वेरीफाइड, ठीक है। किस बेसिस पर किया उसने, नाउ क्लिक ऑन गो टू प्रॉपर्टी। ये हमारा अकाउंट बन गया इस वेबसाइट से रिलेटेड। अब यहाँ पर आपके पूरे के पूरे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो काम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि एकदम से डेटा मिल जाए, क्योंकि आज आपने अकाउंट बनाया है तो जब एकदम बढ़िया सा आपका बन जाता है ना, तो जैसे मैं एक डिफरेंट अकाउंट्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो
जब ये चल पड़ता है तो इस तरह से कुछ आपके अकाउंट में हलचल स्टार्ट हो जाती है, ग्राफ चलने लग जाते हैं आपकी, वो किस बेसिस पर लोग आपको सर्च कर रहे हैं, किस कंट्री से लोग आपके पास तक पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं, इंडिया, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ठीक है। तो अलग अलग जगह से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर, यानी कि जो इसका कंटेंट राइटिंग हुआ है या जो इसको मैंने ऑप्टिमाइज़ किया वो यूएस के पॉइंट से ज़्यादा किया है, तो इसका जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक जो आता है वो यूएस और इंडिया से है, ठीक है, बाकी ऐसे आ रहे हैं। तो अभी तक इस वेबसाइट को 11,000 लोग जो है वो विजिट कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, अभी 1 रुपये भी हमने इस पर पैसा लगाया नहीं है, हम चाहते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिकली जाए, और कल को मान लो मुझे कोई ऐड चलाना होगा तो 11,000 लोगों तक मैं एक झटके में पहुंच जाऊंगा 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो मुझे विजिट कर चुके हैं, तो मुझे उनको ट्रैक करना बहुत आसान आप है। ही किया है सर ये प्रोजेक्ट अपना ही है पूरा, ये बनाया तो आपने मतलब सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, इसका कंटेंट राइटिंग हो, जो भी चीज़ हो, फंक्शनैलिटी हो, सब कुछ टोटल। चलिए, तो यहाँ तक का पार्ट समझ में आया, प्रॉपर्टी कैसे वेरीफाई होगा। इसके बाद हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने कुछ प्लगइन्स इंजेक्ट करने पड़ेंगे। अब प्लगइन्स जैसे कि हमें एसईओ के लिए प्लगइन डालना है इसके अंदर, तो जैसे कि 3 जो वर्डप्रेस के रिकमेंडेड प्लगइन है, वन इज एआईओ एसईओ, जिसको बोलते हैं ऑल इन वन एसईओ, सेकंड आता है रैंक मैथ, थर्ड आता है योस्ट। ये 3 एसईओ के बड़े ज़बरदस्त है प्लगइन। इससे पहले आपको गूगल, अब जैसे क्या है कि भाई आपको तो पता है, आपने चला लिया, इसको कर लिया, लेकिन एंड यूज़र को तो नहीं पता होगा ना, जो वेबसाइट का ऑनर होगा, तो आपको गूगल का भी एक प्लगइन आता है जो इसमें इंटीग्रेट करना होता है। तो कल को क्या होगा कि आपको ये बार बार यहाँ या एनालिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल का प्लगइन यहीं पर ही होगा, यहीं आपको बता देगा क्या चल रहा है आपकी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन, तो यहाँ लिखिए एसईओ, और ये देखो आपको भर भर के एसईओ के प्लगइन्स बताएगा कि कौन कौन से। तो पहला कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है, एआईयूएससी, यही 3 बताए थे मैंने, तीनों आ गए अपना आप ही। तो तीनों ही ट्रायल टेस्टेड है, किसी के साथ भी आंख बंद करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके वो प्लगइन्स। तो इसमें आप जैसे कि ऑल इन वन, अब ये आपको यहाँ से शाइन एड से मिल भी जाएंगे, दिखा भी देता हूँ। ये प्लगइन थोड़ा सा तकरीबन 20-1 हज़ार रुपये समथिंग का आता है। ये देखो ना, 1500 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपका एलिट मिल रहा है, प्रो है यहाँ पर, प्लस है यहाँ पर, बेसिक है यहाँ पर। तो जैसा सा प्लान खरीदोगे उसी के हिसाब से कंट्रोल जो है आपके वो कम ज़्यादा हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका ना कई बार लाइफ टाइम डील भी मिल जाती है, जैसा अभी क्या है ना, यहाँ पर हमें सीधे महीने का बेसिस पे मिल रहा है खरीदने के लिए। तो कई बार ये ब्लैक फ्राइडे सेल निकालते हैं, तो ब्लैक फ्राइडे में क्या होगा कि जैसे आपने वन टाइम खरीद लिया, काम खत्म, ज़िंदगी भर के लिए आपका हो गया प्लगइन, ठीक है। ऐसा भी कई बार हमारे पास डील अवेलेबल हो जाती है। तो इसमें क्या देखो, 1500 वाला अगर आप लेते हो तो आप 100 वेबसाइट्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, 1000 वाले को 10 पर लगा सकते हो, 500 वाले को 3 पर लगा सकते हो, 250 वाले को 1 पर लगा सकते हो, ठीक है। क्या क्या ये इसके अंदर में कंट्रोल देने कह रहे, एआई राइटिंग असिस्टेंट, चैट जीपीटी एआई, ट्रू एसईओ एनालिसिस, हेडलाइन एनालाइजर, इस तरह के हमारे पास कुछ हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि भाई 250 रुपये पर मंथ में आपको पड़ेगा, अगर आप पूरे साल की फीस एक साथ जमा करते हो तो आपको ये इतना पड़ेगा, अदरवाइज ये 625 रुपये पर मंथ का आता है, ठीक है। तो जनरली महंगा टूल है बट बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको सीखने के लिए, समझने के लिए आप यहाँ से ले सकते हो, साइन एड से ले सकते हो। तो
काम मिलते जाएगा, पर आपको बहुत सारे फीचर सही से काम करेंगे नहीं, ठीक है। इसी तरह से आपको रैंक में या योस्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट था कि प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कैसे होगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपने साइट मैप को गूगल को बताएंगे कि भाई हमारा साइट मैप है, जिसको गूगल यहाँ पर क्या करेगा, फैच कर लेगा। तो दिखा देता हूँ कि जैसे अरीना साउथेक्स पर अगर लोग आते हैं, अगर मैंने डाला होगा तो ये देखो क्या लिखा रहा है, 8 नवंबर को डाला था, 16 नवंबर को दोबारा से चेक हुआ, 6 पेजेस उसने ढूंढ के निकाले, स्टेटस सक्सेसफुल है ना, इस तरह से। ये देखो सक्सेस, इस तरह से। तो जो रेगुलर वेबसाइट्स चल रही होती है ना, तो उसको बेसिकली क्या होता है, साइट में रेगुलर बेसिस पर चेक होता रहता है। तो यहाँ देख रहे हो 28 जनवरी कितने पेज है, 47 पेज। तो ये अपना आप चलता रहता है प्रोसेस। तो वर्डप्रेस को प्रेफर जो इंडस्ट्री करती है वो इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर आपको एक बार बताना होता है, गूगल को बार बार आके बताने की जरूरत नहीं है, अपना आप चलता रहेगा प्रोसेस। तो इतना काम आप लोगों ने कर लेना है, लाइव अपनी वेबसाइट बनाइए और उसमें कर लीजिए साथ साथ मेरे चीज़ें, और नेक्स्ट क्लास में